आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी की 75वीं वर्षगांठ का उत्सव अमृत महोत्सव। आजादी का अमृत महोत्सव यानी आजादी की ऊर्जा का अमृत। आजादी का अमृत महोत्सव यानी स्वाधीनता सेनानियों से प्रेरणाओं का अमृत। आजादी का अमृत महोत्सव यानी नए विचारों का अमृत, नए संकल्पों का अमृत। आजादी का अमृत महोत्सव यानी आत्मनिर्भरता का अमृत। एक राष्ट्र के रूप में भारतवासियों के लिए 75वां स्वतंत्रता दिवस एक पवित्र अवसर है। इस दिन 74 साल पहले हम विदेशी राज की परतंत्रता के सभी बंधनों से मुक्त हुए, स्वाधीन हुए। इसे हम अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। इस महोत्सव का विशेष महत्व है। आजादी के इन 7 दशकों में जमाना बदल गया है। तीसरी पीढ़ी आ गई है। पहली पीढ़ी ने आजादी पाने की जद्दोजहद का जमाना खुद देखा था, भुगता था। दूसरी पीढ़ी ने उसे अपने बुजुर्गों से सुना, महसूस किया। लेकिन वर्तमान तीसरी पीढ़ी को उसकी कोई सहज याद नहीं है। ये महोत्सव मौजूदा पीढ़ी को उन सपनों, उन आशाओं तथा अपेक्षाओं की याद दिलाएगा जिन्हें हम भारत के लोग अपने दिलों में बसाए हुए हैं। आर्थिक सामाजिक गैर बराबरी की धूल को पोंछकर खुशहाल भारत के निर्माण का यज्ञ पूरा करने के लिए और तेजी से जुट जाने के लिए ये महोत्सव नया उत्साह भरेगा और भर रहा है। आजादी के बाद की तीसरी पीढ़ी देश को एक युवा राष्ट्र बनाती है। हमारी 65% आबादी 35 साल से कम उम्र की है, जो अकल्पनीय बदलाव लाने की क्षमता रखती है। यदि सबको गुणवत्ता वाली शिक्षा मिल जाए, सेहत ठीक रखने के इंतजाम हो और हाथों में हुनर दे दिया जाए, ये पीढ़ी तैयार होकर अर्थव्यवस्था में भागीदार बन जाए तो हमारे देश को दुनिया के शीर्ष में पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए यही वो समय है जब हम अपने पुरातन इतिहास वाले नए राष्ट्र के भविष्य के लिए लक्ष्य निर्धारित करें। स्वाधीनता दिवस का अमृत महोत्सव ये अवसर देता है कि हम भविष्य पर निगाह रखते हुए देश की आजादी के संघर्ष के गौरवशाली इतिहास को भी याद रखें। अपनी कमजोरियों को जानें और उनका आकलन करें, मगर उनसे लज्जित न हों। आत्मसम्मान के साथ आगे बढ़ें। भारत के पास गर्व करने के लिए अथाह भंडार है, समृद्ध इतिहास है, चेतनामय सांस्कृतिक विकास है जो हमें ऊंची उड़ान भरने के लिए शक्तिशाली पंख देती है। महिलाओं की भूमिका इस लंबे सफर में, इस लंबी यात्रा में बहुत महत्वपूर्ण रही है। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ उपस्थित हैं प्राचार्य डॉक्टर निधि श्रीवास्तव। जी, मैं डॉक्टर निधि श्रीवास्तव, प्रिंसिपल विवेकानंद इंटरनेशनल स्कूल, साथ ही मैं एक साइकोलॉजिस्ट भी हूँ, मनोवैज्ञानिक। जी, आपका बहुत स्वागत है। हम अभी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और ये जो लंबा सफर रहा है ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत गौरवपूर्ण है। अनेक लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी हैं इसमें और महिलाओं की भूमिका इसमें विशेष रही है। आप क्या कहेंगी और किस तरह से अपनी बातें रखेंगी? जी, बिल्कुल सही कहा आपने। हमेशा से महिलाओं की भूमिका देश की प्रगति हो या स्वतंत्रता संग्राम हो या अभी के डे टू डे लाइफ में जो हम महिलाओं की स्थिति देखते हैं, तो इन 75 सालों में बहुत ही बदलाव आया है। और मैं तो यही कहूंगी कि जिस समय आजादी की लड़ाई चल रही थी, मैंने अपनी कहानियों किस्सों में सुना है अपने नानी दादी से कि कुछ लोग तो फोर फ्रंट पे थी महिलाएं, जो कि बहुत ही सक्रिय भूमिका निभा रही थी, चाहे वो आजाद हिंद फौज हो या फिर एक नॉर्मल क्रांतिकारी जैसे भगत सिंह, और इन लोगों के साथ भी बहुत सारी महिलाएं थीं जिनके कारण इन लोगों को सफलता मिली। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भी महिलाओं की मुख्य भूमिका रही। तो ये लोग तो फोर फ्रंट पे सामने आकर के लड़ी, लेकिन महिलाओं ने, जो घरेलू महिलाएं थी, जो पढ़ी लिखी नहीं थी,
उनकी भूमिका भी बहुत अद्वितीय रही, क्योंकि ये मैंने कई लोगों से सुना है। जैसे मेरी नानी कहा करती थी कि जब क्रांतिकारी आते थे तो कैसे उन लोग अपने घरों में छुपाकर, नौकर का वेश बनाकर उन्हें छुपा कर रखती थी। और बंगाल में भी कई महिलाओं को मैं जानती हूँ, उनसे सुनने को मिला है कि किस तरह छोटे छोटे मंदिरों में, आश्रमों में क्रांतिकारियों को महिलाएं खाना बनाकर देती थी, उनका स्वागत करती थी। तो इस तरह महिलाओं की भूमिका हमेशा से रही है। साथ ही मैं कुछ दिनों के लिए नागालैंड में थी, कोहिमा में। वहाँ पे मुझे एक क्रांतिकारी महिला से मिलने का मौका मिला था और मैं बहुत ही प्रभावित हुई थी। उनका नाम था रानी गदालू, जो कि काफी अग्रणी भूमिका निभाई थी उन्होंने नागालैंड में। तो मैं उनसे अक्सर बातें किया करती थी, तो उन्होंने बताया था किस तरह पहाड़ों में, जंगलों में छुप छुप करके उन लोगों ने छोटे छोटे ग्रुप्स बनाए थे महिलाओं के, जो कि बिल्कुल ही पढ़ी लिखी नहीं थी। उस समय तो नागालैंड बहुत ही प्रिमिटिव हुआ करता था जी। तो उस जमाने में उन लोगों ने किस तरह छोटे छोटे हथियार बनाए थे, भाला वगैरह, जिससे कि वो रक्षा करती थी जो मेन क्रांतिकारी हुआ करते थे। तो इस तरह स्वतंत्रता आंदोलन में तो उनकी बहुत ही अहम भूमिका थी और बिना उनके सहयोग के ये कठिन होता। लेकिन उसके आजादी के बाद भी हम देखें तो महिलाओं ने बहुत प्रगति की है देखते देखते। मैं तो अभी पिछले 25 वर्षों के अनुभव से आपको कह सकती हूँ कि मैं जिस इलाके में काम कर रही हूँ या जिनके साथ काम कर रही हूँ, महिलाओं में एक बहुत ही सुखद बदलाव आया है। एकदम उनके विचारों में क्लैरिटी है, वो सही तरीके से सोच सकती हैं कि उन्हें आगे क्या करना है, क्या जिम्मेवारियां हैं उनकी, न सिर्फ घर परिवार की बल्कि सोसाइटी की भी। इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, लेकिन उन लोग कितनी खूबसूरती से अपने वर्क फ्रंट को भी और घर को भी संभाल रही हैं, ये देखने लायक बात है। क्योंकि कहीं न कहीं उनमें शिक्षा का प्रकाश फैला है, वो जानती हैं कि उन्हें क्या करना है। तो ये 75 वर्षों में महिलाओं की बहुत ही प्रगति हुई है हर क्षेत्र में। केवल नौकरी पा लेना ही प्रगति का पैमाना नहीं है कि ठीक है शिक्षा पा गई और नौकरी मिल गया। उसके अलावा उनका मानसिक और आध्यात्मिक विकास भी हुआ है। उन्हें मालूम है कि क्या सही है, क्या गलत है, उन्हें कब स्ट्रांग निर्णय लेने हैं, कब उन्हें शांत रह जाना है। तो ये सारी चीजें जो है, इन सबको मैं प्रगति में मानती हूँ। ये सभी प्रगति है और हर क्षेत्र में पुरुषों से कंधा मिलाकर, बल्कि कई क्षेत्रों में तो वो पुरुषों से आगे हैं। जी हाँ, अगर आप एजुकेशन एग्जाम्स देखें, हाँ बिल्कुल, हाँ, तो इन सब में और बहुत ही खूबसूरती से महिलाएं अपनी भूमिका निभा रही हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं किसी महिला को वायुसेना में या सेना में देखती हूँ, तो लगता है जैसे मैं ही हूँ, मेरे ही सपने साकार हो रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब लड़कियां बहुत हर क्षेत्र में, वो चाहे मीडिया हो या टीचिंग हो, इवन आजकल तो महिलाएं बड़े बड़े कल कारखानों में मशीनें चला रही हैं, बड़ी बड़ी मशीनें। जी। तो हर ओर प्रगति है और महिलाओं की हमेशा से भूमिका रही है और मुझे मालूम है कि आने वाले समय में भी महिलाओं की हमेशा बहुत अच्छी भूमिका रहेगी देश की प्रगति में। आप खुद प्राचार्य हैं और महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं बच्चियों को और छात्राओं को, छात्रों को शिक्षित करने में। तो आप अपने अनुभव भी बताएं कि ये आपको कैसा लगता है और कैसे आपके मन में आया कि आपको ये सब करना है। दरअसल जब मैं इस स्कूल में जाना शुरू की थी, आज से मैं 24 साल पहले की बात बता रही हूँ, उस समय महिलाएं और लड़कियां घर से बाहर ही नहीं निकलती थी। वो मैंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही कम उनकी भूमिका थी। तो मैंने सबसे पहले यही किया कि मैंने माँओं को मोटिवेट करना शुरू किया। मैं घर घर गई उस इलाके में और माँओं से मैंने बात की कि क्यों उनकी बेटियों का शिक्षित होना जरूरी है। और इतना ही नहीं, जब लड़के और लड़कियां, बच्चे मेरे स्कूल में आते हैं तो मैं माँ का स्पेशल ख्याल रखती हूँ हर कुछ दिनों पर। अभी तो ये कोविड के कारण थोड़ा डिसकंटिन्यू हो गया है, लेकिन हर महीने मैं माँओं के लिए स्पेशल प्रोग्राम रखती हूँ। जैसे न्यूट्रिशन है, उनका खुद का स्वास्थ्य है, आध्यात्मिक बातें हैं, क्या सही गलत है और कहाँ पे उन्हें अब खुद पे विश्वास रखना चाहिए। इस तरह की बातें मैं हमेशा करती रहती हूँ। इतना ही नहीं, एंटरटेनमेंट के लिए भी कई बार माँ
महिलाओं के लिए क्विज आयोजित करती हूँ, कभी अंताक्षरी आयोजित करती हूँ कि उन्हें भी हक है बहुत खुश होने का, एंजॉय करने का लाइफ। तो इस तरह, और हमारी जो बेटियां हैं जो मेरे स्कूल से निकली हैं, वो हर क्षेत्र में कामयाब है। वो कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें जहां उनकी भूमिका नहीं है। तो ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है। और मैं लड़कियों को खासकर बहुत मोटिवेट करती हूँ बचपन से कि उन्हें कैसे स्टेज पे बोलना है, कैसे खुद को एटिकेट, जो हम लोगों के समाज में अभी एक कमी है कि हम अपने बच्चों को एटिकेट नहीं सिखा पाते हैं। तो मैं अपनी लड़कियों को कि कैसे खड़े होना है, कैसे बात करना है लोगों से, ये सारी चीजें बताती रहती हूँ स्पेशल क्लास ले करके। तो मुझे मालूम है कि आने वाला समय लड़कियों का ही है और मेरी लड़कियां बहुत ही अच्छा कर रही हैं, तो इसलिए मैं गर्व महसूस करती हूँ। गर्व महसूस करने का समय भी है, क्योंकि यही है आज़ादी का अमृत महोत्सव। और हम जिस खुली फिजा में अपने हिसाब से, अपने अनुरूप सारा कुछ कर पा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आप देखें, कई देश ऐसे हैं विश्व में जहाँ पर आज़ादी के नाम पर कुछ भी नहीं है, वो कल्पना से परे हैं। जो कुछ भी आप करना चाहें वो आप नहीं कर सकती हैं, सब पर प्रतिबंध है। तो ये कितनी बड़ी बात है कि हम आज़ाद हैं और जो चाहते हैं वो हम कर सकते हैं और इस खुली फिजा में सांस ले सकते हैं। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि हम महिलाओं को जितनी आज़ादी अभी मिली है इस देश में, ये रेयर है वर्ल्ड में। इसका हमें फायदा उठाना चाहिए और जितना हो सके खुद को और लड़कियों को डेवलप करने में सहयोग देना चाहिए। बिल्कुल, आज ही नहीं बल्कि आने वाले समय में भी लड़कियों को, युवाओं को, उन्हें हमें प्रेरित भी करना है और बताना है कि ये जो समय हमारे साथ आया है, आज़ादी का अमृत महोत्सव जो आया है, ये हमें ऐसे ही नहीं मिला, इसे हमें संजो कर रखना है। और हमारा अतीत कितना जबरदस्त था, कितना संघर्षमय था और कितना बेहतरीन था, गौरवशाली, बहुत गौरवशाली था जी, बहुत गौरवशाली है। तो ये संदेश उन तक हमें पहुँचा देना, और ये काम आप कर रही हैं और बहुत सारी महिलाएं कर रही हैं, और यही है आज़ादी का अमृत महोत्सव। जी बिल्कुल, धन्यवाद, आपने समय दिया इसके लिए। बहुत धन्यवाद आपको भी। आजादी का अमृत महोत्सव।